एक गेंद में चाहिए थे 2 रन, सिर पकड़कर बैठ गई थी काव्या मारन। आखिरी बॉल पर भुवनेश्वर ने दिखाई क्लास, हैदराबाद ने रच दिया इतिहास। फेल हो गए थे बटलर और सैमसन, राजस्थान के डगआउट में थी भारी टेंशन। फिर आया जायसवाल और रियान पराग का तूफान, फ्लॉप हो गए कमिंस के सारे प्लान। हाफ गए थे एसआरएच के बॉलर, लग रहा था हार की हैट्रिक का डर। 19वें ओवर में कसम खाकर आए कप्तान, 6 गेंदों में लूट लिया मैदान। चौथे ओवर में छोड़ा था जायसवाल का कैच, अकेले दम पर पलट दिया मैच। 40 दिन में दूसरी बार जीता हुआ मैच हारी आरआर। लगातार 2 मैच हारने के बाद हैदराबाद ने अपने ही घर में राजस्थान के सामने हार की हैट्रिक लगाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, लेकिन आखिरी 2 ओवर में किस्मत पलटी और मैच ने यू टर्न ले लिया। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में टॉस जीतकर पैट कमिंस ने अपना फेवरेट दांव चला था। कमिंस ने पहले बैटिंग चुनी तो सवाल था कि राजस्थान के गेंदबाज एसआरएच की सुनामी को कैसे रोकेंगे, लेकिन राजस्थान की टीम पूरी रिसर्च के साथ उतरी थी और पावर प्ले में ही एसआरएच को 2 झटके दे दिए। तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा 10 गेंद में सिर्फ 12 रन बना सके, तो वहीं 3 नंबर पर अनमोल प्रीत सिंह भी नाकाम रहे। इसके बाद ट्रेविस हेड और नीतीश रेड्डी ने मोर्चा संभाला और 57 गेंद में 96 रन ठोक दिए। हेड 58 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन नीतीश इसके बाद भी एक छोर पर डटे रहे। दूसरी तरफ क्लासेन ने भी अपना झंडा गाड़ दिया और दोनों ने मिलकर हैदराबाद को 200 के स्कोर तक पहुंचा दिया। 42 गेंद में 76 रन बनाकर नीतीश रेड्डी ने हैदराबाद को संकट से बाहर निकालने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इस पारी के बाद कप्तान कमिंस ने नीतीश की जमकर तारीफ की और भारत का फ्यूचर स्टार बताया, क्योंकि 20 साल के नीतीश न सिर्फ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं बल्कि बॉलिंग और फील्डिंग में भी जान झोंक देते हैं। आईपीएल में नीतीश को देखकर लग रहा है कि भारत को नई जनरेशन का एक और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिलने वाला है। नीतीश रेड्डी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अभी वीडियो में आपको मैच की आगे की कहानी बताते हैं। पहली पारी खत्म होने के बाद राजस्थान के सामने 202 रनों का टारगेट था। हैदराबाद की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने बॉलिंग की शुरुआत की। अपनी स्विंग के लिए मशहूर भुवनेश्वर को बिल्कुल सही माहौल मिला था। टूर्नामेंट में पहली बार उनकी गेंद पहले की तरह ही लहरा रही थी और भुवी ने पहले ही ओवर में राजस्थान की कमर तोड़ दी, जब बटलर के बाद सैमसन को भी वापस भेज दिया। इसके बाद राजस्थान के विजयी अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जायसवाल और रियान पराग पर थी। यशस्वी जायसवाल और पराग ने न सिर्फ विकेट पर ब्रेक लगाया बल्कि तेजी से रन भी बनाए। कप्तान कमिंस से लेकर नटराजन तक जायसवाल और पराग के सामने हैदराबाद के सारे बॉलर नाकाम हो गए। जायसवाल और पराग ने 13 ओवर में 130 रन ठोक दिए और रन चेज में रिकॉर्ड साझेदारी की। 14वें ओवर में जायसवाल को नटराजन ने बोल्ड किया तो राजस्थान को 39 गेंदों में सिर्फ 68 रन बनाने थे। 7 विकेट हाथ में थे तो राजस्थान के लिए जीत आसान लग रही थी, लेकिन 1 ओवर बाद ही रियान पराग भी चलते बने तो आरआर के लिए टेंशन बढ़ने लगी। फिर भी मैच पहुंच से दूर नहीं था, लेकिन 18वें ओवर में नटराजन ने हेटमायर को आउट किया तो हैदराबाद की मैच में वापसी होने लगी। असली ट्विस्ट 19वें ओवर में आया, जब पहली गेंद पर कमिंस ने ध्रुव जुरेल को वापस भेजा। इसके बाद 4 बॉल पर कोई बाउंड्री नहीं आई। आखिरी गेंद पर रोमन पॉवेल ने छक्का मारा, तब भी 20वें ओवर में 13 रन बच गए। पहली गेंद पर अश्विन ने पॉवेल को स्ट्राइक दे दी। इसके बाद पॉवेल ने एक चौके के साथ 4 गेंद में 10 रन जोड़ दिए। अब आखिरी बॉल पर 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन भुवनेश्वर ने अपने सटीक यॉर्कर से पॉवेल को चकमा दे दिया और राजस्थान की टीम जीता हुआ मैच हार गई। तो वहीं हैदराबाद ने इस जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। हार के बाद सैमसन ने कहा कि यही असली टी20 है, जहां एक गलती की भी इजाजत नहीं है। आखिरी बॉल तक चले इस रोमांचक मुकाबले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।